अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत कॉमन है कीटो डाइट। कीटो डाइट आप लोगों को मैं अगर सिंपली बताऊँ तो कीटो डाइट सप्लीमेंट्स का लोग बहुत ज़्यादा इंटेक करने लग गए हैं। कोई मोरिनागा ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइट बाय फीफा, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ मिथ्स अबाउट वेट लॉस। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं, और अगर हम लोगों को जो है वो ये सुना है, इस पे आप बताएंगे कि क्या ये सही है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने माइंड्स के अंदर जो है वो मिथ्स को जो है वो फॉलो किया होता है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले वो कर दीजिए और बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर दीजिए। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट मिथ की बात करती हूँ तो फर्स्ट मिथ में आता है स्किपिंग मील। मतलब क्या करते हैं लोग, सुबह खाते हैं, रात को उसके बाद जो है वो खाते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग पूछते हैं कि क्या रूटीन चल रही थी, यार मैं तो सुबह एक रोटी खाती हूँ, छोटी रोटी होती है। उसके बाद मैं शाम को रात को एक रोटी खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है वो स्टिल जो है स्टक हो गया है या लूज़ नहीं हो रहा। तो इस पर क्या करना चाहिए? ठीक है, एक तो स्किपिंग मील जो है वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है, ना कि लूज़ की तरफ लेके जाता है। अब क्यों लेके जाता है? क्योंकि आपका सारा का सारा जो सारा दिन होता है उस पे आपका स्टमक जो है वो एक्टिव नहीं होता और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का वेट जो है वो गेन होता है। तो मेटाबॉलिज्म वेट गेन करता है और एक्टिव मेटाबॉलिज्म जो है वो वेट लूज़ करता है। तो अगर आप अपना मील स्किप करते हैं तो आप लोग वेट गेन की तरफ जाएंगे, और अगर आप लोग जो है वो सुबह, दोपहर, शाम और दरमियान में जो है वो आप लोग 3 स्नैक्स भी ऐड करें, यानी कि 6 मील्स अ डे अगर आप लोग खाना खाते हैं, तो आप लोगों का डेफिनेटली 15 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 किलो वजन कम होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल नाश्ता किया, नाश्ते के आधे घंटे के बाद आपने जो है वो, या घंटे के बाद जो है वो आपने कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा खाना, जैसे खजूर हो गई या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आपने ले लेनी है। फिर उसके बाद आपने लंच करना है 1:30 पे, 2:30 पे आपका लंच हो जाए। फिर लंच के बाद जो है वो आपने 4 बजे के करीब जो है वो चाय के साथ कोई एक दो बिस्किट्स वगैरह जो है वो डाइजेस्टिव आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप रात का खाना खाते हैं, तो रात के खाने के बाद जो है वो ऑलमोस्ट आपका 7-8 बजे जो है वो डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप हल्का फुल्का सा जो है पीनट्स या बादाम इस तरह की चीज़ें जो है वो आप खा सकते हैं। तो आप लोगों का एक्टिव मेटाबॉलिज्म भी होगा और उसके बाद आपका वेट जो है वो भी लूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड मिथ की बात की जाए तो सेकंड मिथ में ये आता है कि यार आपने हमें 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दिया, इतना ज़्यादा हम लोग खाएंगे तो हमारा वज़न कैसे कम होगा। ठीक है, सेकंड मिथ ये आती है। देखिए, मैंने आपको पहले चीज़ ये कही है, लोग क्या करते हैं कि लोग क्या बिल्कुल सुबह नाश्ता करते हैं तो वो एक ब्रेड ले ली, एक अंडा ले लिया, उसके बाद जो है वो दोपहर का खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद रात का खाना खा लेते हैं, स्नैक्स ऐड नहीं करते। क्योंकि वो लोग, काफ़ी लोगों की रूटीन डिस्टर्ब होती है। रूटीन डिस्टर्ब में ये होता है कि वो लोग जो 12-1 बजे उठ के नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से फिर वो रात का खाना लेट खाते हैं। फिर उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया है, हमारा लूज़ हो गया है। ठीक है, तो अगर आप अपनी कैलोरीज़ को काउंट करके देखें तो आप लोग अगर फॉर एग्जांपल सुबह नाश्ता लेते हैं, तो नाश्ते के अंदर आप लोगों को ब्रेड और एग दिया जाता है। ऑलमोस्ट ब्रेड आपको 80 कैलोरीज़ देती है। ठीक है, और उसके बाद एक होल एग जो है वो आपको 75 कैलोरीज़ देता है। अगर आप बॉयल करके लेते हैं तो वो पूरे 75 होंगे। अगर आप लोग उसको जो है फ्राई कर रहे हैं या ऑमलेट में बना रहे हैं, तो फिर ऑमलेट में अगर प्याज टमाटर जा रहा है उसकी कैलोरीज़ रहेंगी, और अगर आप लोग फ्राई कर रहे हैं तो वो ऑयल की जो है वो कैलोरीज़ जाएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक राउंड अबाउट आप लोग 250 के राउंड अबाउट जो है वो आप लोग सुबह का नाश्ता लगा लें। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्नैक्स में कोई फ्रूट खाते हैं तो 60 कैलोरीज आप वहाँ से लगा लें। फिर उसके बाद जो है वो आप लंच करते हैं, तो लंच में आप लोग 450 कैलोरीज भी जो है वो लगा लें, 550 कैलोरीज भी आप लंच में लगा लें। ठीक है, तो आप लोग देखें कि सुबह उसके बाद स्नैक्स, उसके बाद लंच, खाली 3 आपके जो है मील्स के अंदर आपकी 1000 कैलोरीज भी पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग दोबारा स्नैक्स लेते हो, दोबारा डिनर लेते हो, तो कहीं जाके आपकी 1400-1500 कैलोरीज जो है वो एडजस्ट होती हैं। ठीक है, तो आप लोग ईजिली अपनी कैलोरीज जो है वो काउंट करके खाया करें। ये ना देखा करो डाइट प्लान जब आप लोग बनवाते हैं, मुझसे बनवाएं, किसी और न्यूट्रिशनिस्ट से बनवाएं, तो आपकी कैलोरीज काउंट करके वो आपका पूरा हिसाब लगा के फिर बताती हैं आपने कितनी बर्न करनी है, कितने आपका मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपकी कैलोरीज आती हैं। तो इस तरह आप लोगों का वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है। उसके बाद काफ़ी लोग जो है वो कार्ब्स छोड़ देते हैं अपनी डाइटिंग जब करते हैं। बहुत बुरा कंसेप्ट लगता है मुझे कि हमें कि एक डाइटिशियन ने कहा था कि रोटी चावल छोड़ दें। ऐसा कोई भी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आपको नहीं कहता। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि कार्ब्स ही ना देंगे तो पूरी बॉडी आपकी कैसे काम करेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आप लोग सारा दिन एक्टिव नहीं रहेंगे। ये चीज़ें अपने माइंड में बिठाएं। फिर उसके बाद जो है वो कार्ब्स को आप लोग क्या करेंगे, कार्ब्स आर बैड। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है, आप लोग रोटी खाएँ, छोटी रोटी खाएँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पूरे-पूरे तवे जितनी रोटी बनती है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी कैलोरीज़ भी ज़्यादा जाती हैं और उसके बाद आप लोगों को जो है वो खाना भी पोर्शन ज़्यादा चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें, बिल्कुल 6 इंच की सीढ़ी साइज़ की छोटी रोटी बना के साथ में आपका जो भी सालन है उसको 3 टू 4 टेबल स्पून लिया करें और आप लोग ईज़िली जो है वो अपनी कैलोरीज़ मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने चावल खाने हैं तो ज़रूर डाइटिंग के अंदर चावल खाया करें। ऐसा बिल्कुल नहीं किया करें कि कार्ब्स छोड़ दें, ब्रेड नहीं खानी जी, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, बस दलिया आ गया, दालें आ गईं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिथ्स हैं, ठीक है? आप लोग बस अपने माइंड में ये रखें कि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। उसके बाद जी काफ़ी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फैट डाइटिंग करते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो बहुत कॉमन है कीटो डाइट। कीटो डाइट आप लोगों को मैं अगर सिंपली बताऊँ तो कीटो डाइट एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए होती है, जो मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं, उनके लिए ऐसी डाइट होती है और ये आप लोगों का वेट क्यों लूज़ करवाती है जल्दी, क्योंकि इसके अंदर हाई फैट्स होते हैं, कार्ब्स वगैरह बिल्कुल इसमें जो है वो लो दिए जाते हैं, इसकी वजह से आप लोगों का वेट जो है वो लूज़ होता है। और बाद में आपका ऑटोमेटिकली 2 से 3 मंथ के बाद जब आप कीटो डाइट छोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट दोबारा उतने का उतना हो जाता है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी कोई फैट डाइट, 1 मील अ डे और इस तरह की डाइटिंग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह, कीटो डाइट, ये सारी की सारी जो है इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू लूज़ अ वेट। तो आई मस्ट से दैट कि आप लोग हेल्दी वे में वेट लूज़ करें, पोर्शंस अपना कंट्रोल करके वेट लूज़ करें, इट्स बेनिफिशियल। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को मैं लास्ट पे यही कहूँगी कि सप्लीमेंट्स का लोग बहुत ज़्यादा इनटेक करने लग गए हैं। कोई मोरिना का ले रहा है, कोई जो है वो प्रॉपर्ली सप्लीमेंट्स वेट लॉस के ले रहा है, उसके बाद जो है वो कोई कावा पीना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है वो फिर मुंह पे एक्नी निकल आती है। फिर यूट्यूब से काफ़ी लोग डाइट प्लान फॉलो करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसे बिल्कुल आप लोगों का वेट लूज़ नहीं होता है, ऐसे आप लोगों का स्टमक अपसेट होता है, क्योंकि आप लोग विदाउट कैलोरीज हर चीज़ ले रहे होते हैं। उसके बाद किसी डॉक्टर से पूछे बगैर आप अपनी बॉडी के ऊपर पता नहीं कौन-कौन से जो है एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर्ली नॉट अ हेल्दी वे में आती हैं। तो आप लोग क्या करें कि अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी कावा, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ ना करें। अगर डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिख के दे रहा है कि आप लोगों को जी बहुत ज़्यादा एचबी की कमी है, तो आप लोग ये सप्लीमेंट डाइटिंग के साथ करें, तो फिर आप लोग खा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये सप्लीमेंट नहीं लेना, तो फिर मत लिया करें। खुद से अपने जो है वो टोटके जो है वो बंद कर दें, एक्सपीरियंस अपनी बॉडीज़ पे बंद कर दें और जल्दी से आप लोगों का वेट जो है वो लूज़ होगा। आपका वेट जो है वो स्टक भी नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करके देखेंगे तो आपको 15 डेज़ के अंदर 2 से 3 केजी तो मस्ट लूज़ होगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक्स जो है वो आपने देने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।